यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं ईशा गुप्ता अगेन आपके लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लॉग की लेके आई हूँ, क्योंकि जो मैं लास्ट वीडियो में बता रही हूँ आपको अपनी लॉग के बारे में ही बता रही हूँ। तो अब मैं आगे उसको फर्दर कंटिन्यू करके एक अपडेट और लेके आई हूँ कि जो लॉग होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें यूज करनी होती है, राइट। अब लॉग की जो प्रॉपर्टीज होती है वो यहाँ पर मैंने वैसे बेसिकली उसकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। 2 तरह के लॉग्स होते हैं, एक हमेशा ध्यान रखना है, लॉग एक नेचुरल लॉगरिथम होता है और एक कॉमन लॉगरिथम होता है। जो नेचुरल होता है, जब हमने बेस की बात करते हैं ना, लाइक अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ लॉग mn टू द बेस a, ठीक है, ये तो एक जनरल हो गया, इसको कॉमन बोला जाता है, जिसमें लॉग कोई भी आ जाए, लॉग m टू द बेस a, दैट मीन्स किसी भी तरह से आ जाए, लॉग m टू द बेस 3, ये जब आ जाता है तो आपका कॉमन एल्गोरिथम होता है, कॉमन लॉग होता है, सॉरी, ठीक है। और अगर यहीं पर इसकी जगह e आ जाए कॉमन बेस, तो वो क्या बन जाता है, वो नेचुरल लॉगरिथम बन जाता है, राइट। तो ये वैसे आपके लिए इतना ज्यादा नहीं है, बट जो प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है वो आपको आनी चाहिए। तो जैसे अब लॉग mn टू द बेस a, m इंटू n है, 2 नंबर, जैसे अगर सपोज मैं कहूँ लॉग a टू द बेस 12, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है टू द लॉग 12 टू द बेस a, अगर आपको निकालना है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। कैसे हेल्प लेंगे, देखिए यहाँ पर लॉग mn टू द बेस a किसके बराबर होता है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, ये आप एक्सपोनेंट्स में भी करा करते थे कि जब मल्टीप्लाई में होते हैं एक्सपोनेंट जितने भी होते हैं, जब उनको हम क्या करते हैं कि जब मल्टीप्लाई में होते हैं, बेसिस सेम होते हैं, तो पार्ट्स ऐड कर देते हैं। बिल्कुल सेम यहाँ पर यही है कि log mn टू द बेस a है तो इट विल बी log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, राइट। अब जैसे log 12 टू द बेस a है तो व्हाट वी कैन राइट, log 12 को मैं 3 इंटू 4 लिख सकती हूँ टू द बेस a। तो अब ये 2 है, यानी ये m है, ये n है, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, राइट। ऐसे कर सकते हैं। सिमिलर m अपॉन n, जैसे अगर आपको कोई भी इस तरह से दिया हुआ है log 3/4 टू द बेस a, तो ये अपॉन में है तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, माइनस, यानी log 3 टू द बेस a माइनस log 4 टू द बेस a, राइट। मतलब ये इस तरह से, अगर अपॉन में है तो बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, कई बार बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि लॉग में ही अलग अलग होता है। जैसे आपको इस तरह से दिया होता है log 3 प्लस 4 दिया हुआ है सपोज, और इसको लिख देते हैं log 3 प्लस log 4, बट नो, दिस इज रॉन्ग थिंग, ऐसे नहीं लिखते। कभी भी लॉग अगर एडिशन में है, लॉग के अंदर जो है वो एडिशन में है, तो वो लॉग सेपरेट नहीं होते। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में भी करते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, क्योंकि ये कॉम्पोजिट फंक्शंस हैं, ये कभी भी इस तरह से अलग अलग नहीं होते, तो आप ये चीज नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर इनटू होता, मल्टीप्लाई होता, फिर ये करेक्ट होता, क्योंकि log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n होता है, राइट। तो ये चीज मेरे को लगता है क्लियर होगी। अब नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है, इसको पावर फॉर्मूला भी बोला जाता है, log m रेस्ट पावर n टू द बेस a। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है, यानी n log m टू द बेस a हो जाता है। जैसे अगर मैं सपोज ये कहूँ log 3 रेस्ट पावर 4 टू द बेस a, तो व्हाट वी कैन राइट हियर, 4 इज द पावर, वो आगे आ गई, log 3 टू द बेस a, राइट। तो ये इस तरह से हो जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ये एक बेस चेंजिंग फॉर्मूला होता है। जैसे log m टू द बेस a है, तो हम क्या करते हैं, कॉमन बेस दोनों का लेते हैं। जो मैं कॉमन लॉगरिथम की बात कर रही हूँ, तो वो यही है कि log m टू द बेस a है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, टू द बेस b है तो हम क्या लिख सकते हैं, log m टू द बेस a अपॉन log b टू द बेस a। मतलब हमने बेस को यहाँ पर नीचे और एक कॉमन बेस दोनों का ले लिया, वो हम इस तरह से लिखते हैं, राइट। तो मतलब कई बार हम इसको ऐसे भी यूज करते हैं, log m टू द बेस b मल्टीप्लाई log b टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a। अब आप एक ही चीज यहाँ पर समझो, कई बार हमें इस तरह से लिखा आता है, तो आप देखो पहले log m है, इसका बेस b है, अब ये जो b है वो ऊपर आ गया और इसका बेस a बन गया। तो क्या होता है कि जब हम इनको इकट्ठा करते हैं तो ये और ये कैंसिल होके सिर्फ क्या बन जाता है, log m टू द बेस a बन जाता है। अगर आप इस चीज को समझो, ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करो कि इसमें क्या है कि log m टू द बेस b था जो मैंने लिखा था पहले,
इंटू log b टू द बेस a था। तो जब हमने इसको आंसर लिखा तो इसका आंसर में क्या आया, ये बेस b है, इधर भी b है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और log m टू द बेस a बच गया, राइट। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पर, जैसे सपोज log 5 टू द बेस 3 है इंटू log 3 टू द बेस 2 है, सपोज ये दिया हुआ है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, log 5 टू द बेस 2। जो बेस में है वो बेस में ही रह गया, जो उसका मेन बेस मेन था वो हमारा एक्सपोनेंट वहीं का आ गया, ठीक है। अब ये क्या होता है, log b टू द बेस a एंड log a टू द बेस b। अब आप एक सीधी सी बात इसी फॉर्मूले से देखें, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसमें क्या देख रहे हो, जो बेस a में है वो यहाँ पर है, तो मैंने क्या बोला, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो सिर्फ क्या बन जाना है, log b टू द बेस b। और आपको अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जब ये दोनों सेम होते हैं, एक्सपोनेंट एंड बेस जो सेम होते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, राइट। तो मतलब log b टू द बेस a और log a टू द बेस b क्या होता है, ये 1 होता है, ठीक है। ये इसी प्रॉपर्टी से ही बना है, a और a कैंसल, log b टू द बेस b, जो बेस में है वो बेस में ही रह गया, अगर ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो गए, और इसको हमने इस तरह से लिख के ये कर दिया। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज log a, जो मैंने यहाँ यूज करी है कि जब ये दोनों सेम होते हैं, जैसे अगर यहाँ पर सपोज log 3 टू द बेस 3 आ जाए तो ये इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ये प्रॉपर्टीज हैं जो आप यूज करते हैं, बहुत ज्यादा आपको लॉग अगर करना है तो आपको ये प्रॉपर्टीज यूज करके ही करना है, आपको ये प्रॉपर्टी बहुत काम आने वाली है। तो दीज आर द 6 प्रॉपर्टीज, बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज यहाँ तक हैं, बट ये जो 2 हैं वो आगे इसके फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ये यहाँ से बेस चेंजिंग फॉर्मूला यूज हो गया, तो ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे आपके पास है, सपोज मेरे को अगर इसी में ही मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, कि कोई क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, लाइक अगर इसी प्रॉपर्टीज से बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे सपोज आपको ये दिया हुआ है, आपको गिवन है log 27 रूट 729 टू द बेस 3। सपोज आपको ये क्वेश्चन दिया है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले log 3, ये जो 27 है इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, वी कैन राइट। उसके बाद में ये जो है रूट 729, अगर हम इसको 3 का क्यूब भी ना लिखें, अभी छोड़ें इसको, log 27 रूट 729 टू द बेस 3 है, तो log 27 एज इट इज रूट 729, दैट मीन्स 729 की पावर 1/2 टू द बेस 3। अब आपको पता है कि जो ये होता है ये मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ये रूट 729 जो है आपके पास कितना बनता है, इट विल बी इस, तो अब इसमें क्या करेंगे, log 27 टू द बेस 3 है ना, और इंटू 729 की पावर 1/2, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 27 का स्क्वायर रेस्ट पावर 1/2 वी कैन राइट, एंड टू द बेस 3 हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे करेंगे इसको। अब क्या कर सकते हैं आगे, log 27, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इट इज 27 टू द बेस 3, ठीक है। देन उसके बाद में log 27 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। देन अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि log m रेस्ट पर n क्या होता है, n log m होता है, तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, इट विल बी 2 log 27 टू द बेस 3, राइट। अब हमने क्या करना है, जो बेस चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। अब ये 2 log 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब लिख सकते हो, आपको इतना तो पता ही है, टू द बेस 3। अब फिर वही बात कि ये पावर है, ये पावर आगे आएगी 2 के साथ में, 2 into 3 log 3 टू द बेस 3। अब 2 3 सा क्या है 6, log 3 टू द बेस 3, जब दोनों ये सेम होते हैं तो क्या आता है इसका आंसर 1, तो ये क्या आंसर आ गया 6। मतलब हमें इसको इवेल्युएट करना था, हमने कर दिया, ठीक है। तो log 27 रूट 729 टू द बेस 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने यहाँ पर हमने इसकी प्रॉपर्टी यूज करी थी, ये यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ इसकी प्रॉपर्टी यूज करी, n log m लगाया, आगे हमने प्रॉपर्टीज यूज करते चले गए, जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज यहाँ बताई वो हमने यूज करी। इसी तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, प्रॉपर्टीज है, हम इसके आगे फर्दर चलेंगे। तो आपके लिए थैंक यू।